हम अपने गुरुजनों के शीर चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं और आप सभी के शुभ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। आज हम मस्से बवासीर के सरल उपचार व लक्षण और कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें मस्से क्या है, इनके लक्षण क्या है। कब्ज़ व पेचिस के कारण जब हम टॉयलेट में ज़ोर दे कर के और मल त्याग करते हैं तो गुदा द्वार बाहर आने लगती है। तो जो बाहर आती है गुदा द्वार, उसके निकट भीतर साइड और बाहरी साइड कुछ सूजन आ जाती है। केवल इन सूजी हुई नसों को ही हम मस्से कहते हैं। आरंभ में ये मटर के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर होती है और संख्या में एक आधा होती है, परंतु जब रोग बढ़ जाता है तो यही इसका जो साइज़ है वो अंगूर के बराबर और शेप टाइप हो जाती है और मात्रा भी इनकी 5, 10, 12 तक हो जाती है। जब ये रोग बढ़ता जाता है तो हमें उस जगह पर गुदा द्वार पे खुजलाहट या दर्द या जलन पैदा हो जाती है, जिसके कारण जो मस्से हैं वो नरम हो जाती है उसकी लेयर और वो फटने लगते हैं। जब वो फटते हैं तो उसमें रक्तस्राव होता है, माना ब्लीडिंग होती है। तो इस रक्तस्राव को हम जो है बवासीर कहते हैं। यह बवासीर 2 प्रकार का होता है, एक खूनी बवासीर जिसमें रक्त का स्राव होता है और दूसरा बादी बवासीर जिनमें रक्त का स्राव नहीं होता है, सूखा होता है। इनको अंग्रेज़ी में पाइल्स या हेमोराइड्स भी कहते हैं। अब ये तो हुआ इनके लक्षण और मस्से के बारे में, परंतु इसका निवारण के बारे में अपन अभी देखते हैं। जब आपकी स्थिति नाजुक हो या गुदा द्वार पे ज़्यादा दर्द हो, जलन हो, उसको उस समय आराम देने के लिए हम मक्खन या घी या वेज़लिन या कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कपूर डाल करके, जैसे इतना कोकोनट ऑयल ले लें शीशी, इसमें 2-3 टिक्कियाँ जो कपूर की आती है वो डाल करके हम इस गुदा द्वार पे या आपके पाइल्स पे लगाएंगे तो वहाँ पर जलन भी कम होगी, दर्द भी कम होगा, खुजलाहट भी कम होगी और ठीक होना भी शुरू हो जाएंगे। दूसरा है कि हम रोज़ एक नींबू का रस और इतना ही समभाग में या तो जैतून का तेल या केवल उतनी मात्रा में पानी डाल करके और ये हम एनस में डालेंगे। ये एनस में यहाँ से डालेंगे तो यहाँ के जो जलन दर्द तो कम होंगे, परंतु अंदर जो मस्से रहते हैं वो वापस सुकड़ करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा है, इसको जो अपन डालेंगे या तो ग्लिसरीन के सिरिंज के सहारे या फिर एनीमा के सहारे। दूसरा है, इस गुदा को हम संकुचित करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे, जिसको हम मूल बंद कहते हैं। आधे मिनट के लिए दिन में 3-4 बार करेंगे तो इससे जो आपके पाइल्स हैं, जो मस्से जो बाहर आ जाते हैं वो अंदर हो जाते हैं और वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब ये मस्से बहुत ही तंग करते हैं, जलन पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं, तो हमें बैठने में बहुत दिक्कत आती है। तो बैठने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिंग पिलो आता है या एक रिंग आती है, उसको हम लेकर के और उस पर नीचे रख के उस पर हम बैठेंगे तो मस्से उसके बीच में रहेंगे, फिर वो हमें बैठने करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका जो रोग का जो मुख्य मेन कारण है वो है कब्ज़। जब तक कब्ज़ दूर नहीं होगा तब तक ये मस्से बवासीर जाएगा नहीं। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए 3 सरल उपाय हैं। एक उपाय ये है कि हम रोज़ ठंडे पानी की पट्टी, जैसे ये तौलिया है, ये हम पेड़ू पोर्शन पे रखेंगे 15 मिनट, या मिट्टी की पट्टी रखेंगे, या कटी स्नान ठंडे पानी का 15 मिनट हम खाली पेट लेंगे तो इसमें हमें कब्ज़ में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। ये देख लीजिए, इस तरह से रहते हैं। ये मिट्टी पट्टी रखी हुई है, ये टब स्नान ले रहा है, कटी स्नान ले रहा है। अगर कटी स्नान आपको ना मिले तो कोई भी एक सिंपल टब आता है आजकल जो 1 फुट ऊंचा हो और गहरा जो है
चौड़ा लंबाई इतनी हो जितने में आप बैठ सकते हैं। इसमें पानी भर करके बाथरूम में दीवार के साइड रख के उसमें बैठ करके ले सकते हैं। तो ये भी इजीली है, आप बाज़ार में मिलता है 400-500 रुपये का है, ये आप लेकर कर सकते हैं। ये बहुत महंगा है तो इसके ये मिलेगा भी नहीं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो ये ठंडा कटी स्नान, मिट्टी पट्टी या ठंडे पानी की पट्टी, इससे हमारी बड़ी आंत में जो मल जमा रहता है वो निकलना शुरू हो जाता है, कब्ज दूर होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें मस्सों में और बवासीर में लाभ होना मिलना था। दूसरा है कि एनिमा लेना, वो किससे? नींबू पानी से। नींबू पानी से अगर हम रोज़ एनिमा लेंगे तो आपके मस्से क्या है कि नींबू पानी से के कारण ये आपके अंदर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये आपका एनस है, ये मेन जो एनस का जो द्वार है, इसी में ही जो है मस्से आना शुरू हो जाते हैं। इसमें जब हम धीरे से तेल लगाकर इसमें हम डालेंगे तो पानी अंदर जाएगा तो और ये पूरा कचरा वगैरह सब निकाल जाएगा। और इसमें जो अंदर नींबू हम डालेंगे तो नींबू से क्या है कि मस्से वापस अपने अंदर हो जाते हैं और सिकुड़ने लगते हैं और मस्से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नसें आ जाती है। तो ये एक पेट साफ करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा है कि हम रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें लें जो अंदर से ही पेट साफ करें और कब्ज़ को दूर करें। जैसे आंवले हैं, 4 आंवले लें, उसको काट के गुठली लग कर दे, बाकी मिक्सी में डाल दें, आधा ग्लास पानी और 5 ग्राम अदरक मिक्स करके छान करके रोज़ पिएंगे तो हमारा ये जो कब्ज़ है वो दूर हो जाएगा, पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। अगर वो नहीं मिले तो सूखा पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में शाम को भिगो के रखें, दूसरे दिन सुबह खाली पेट लें। और गर्मियों के सीज़न में बेल फल आता है, बेल फल हम सेवन करेंगे तो पेट बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होगा। जैसे ही पेट साफ़ होगा मस्सों में और बवासीर में लाभ मिलेगा। या फिर इसबगोल ले सकते हैं या पालक का रस ले सकते हैं। ये तीनों चारों जो हैं पेट साफ़ करने में बहुत ही मदद करते हैं। और जैसे ही पेट साफ़ हो जाता है, कब्ज़ दूर हो जाता है, तो ये मस्से और बवासीर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब है बवासीर में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें विटामिन के वाली चीज़ें लेना है। विटामिन के वाली चीज़ सबसे पहली चीज़ है ये अनार का रस। इसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा रहता है। इसका अगर हम रस सुबह रोज़ खाली पेट लेंगे तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। दूसरा है पत्ता गोभी का रस। ये पत्ता गोभी का रस है, इसका अगर हम रस रोज़ लेंगे तो आपका जो ब्लीडिंग होना है वो रुक जाती है। तीसरा है कच्ची मूंगफली के दाने। जैसे ये हैं कच्ची मूंगफली के दाने, ये अगर हम रोज़ 20-25 दाने रोज़ खाएंगे तो ये आपको विटामिन के से भरपूर होने के कारण आपका ब्लीडिंग रोक देता है। दूसरा है या तो छाछ लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें और थोड़ा सा जीरा डाल दें। ये अगर सेवन करेंगे तो इससे भी आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। या फिर ये नींबू है, इस नींबू को हम काट करके इसकी फाक में सेंधा नमक डाल करके और चूसेंगे तो इससे भी हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। अब ये जो रोग है ये खास करके जो हम गर्म चीज़ें खाते हैं आहार में या और कोई चीज़, जिसके कारण ये रोग बढ़ता है और बहुत तकलीफ़ देता है। जैसे चाय, काफ़ी, तंबाकू, अल्कोहल या दवाइयों का अधिक सेवन करना या मांस, मछली, अंडे अधिक मात्रा में लेना, या फिर कुछ ऐसी गर्म खाद्य चीज़ें रहती है जैसे लाल मिर्च है, अचार है, लहसुन है, गुड़ है, ये चीज़ें गर्म रहती है, इन गर्म के कारण ये रोग बढ़ता है। दूसरा मसालेदार भोजन या गर्म भोजन या उत्तेजक भोजन जब हम ज़्यादा करते हैं तो फिर ये मस्से, बवासीर और जलन, दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये हमें नहीं लेना है। ये जैसे हम नहीं लेंगे तो ये रोग बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है अब जोर दे करके हम टॉयलेट नहीं करेंगे। जोर दे करके टॉयलेट करने से ये मस्से बाहर आ जाते हैं और फूटते हैं, ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, उससे रोग बढ़ता है। तो हमें जोर दे करके टॉयलेट नहीं करना है। अब हमें इस रोग से परमानेंट अगर छुटकारा पाना है तो हमारे जो दैनिक आहार में है वो हम अल्कलाइन डाइट माने फल, फ्रूट, सलाद ये पर्याप्त मात्रा में लें और जो पका हुआ आहार है एसिडिक वो हम कम मात्रा में लें, माना 80% अल्कलाइन लें, 20% एसिडिक लें, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और न ही हमें मस्से, बवासीर का प्रॉब्लम होगा। दूसरा, रोज़ हमें आधा पौन घंटा
वॉकिंग करें, रनिंग करें या कोई भी व्यायाम कर लें या योगासन प्राणायाम कर लें। और दूसरा, रोज़ हमें 6 से 8 घंटे गहरी बिना सपने वाली नींद लेते रहेंगे तो इस टाइप के हमें कोई रोग नहीं सताएगा। अगर ये जो मैंने आपको नियम बताया ये अगर आप फॉलोअप करेंगे रोज़, तो मस्से बवासीर का रोग तो जड़ से ठीक हो जाएगा, साथ में कब्ज़ और पेचिस भी ठीक हो जाएगा। जब ये मूल जो है ये रोग ठीक हो जाएंगे जो सारे रोगों का मुख्य कारण है, तो दूसरे रोग भी जो होंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बस तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि ये नेचुरल तरीके जो है घरेलू ये फॉलोअप करिए, आप इन रोगों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।